बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जो है वो 10 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके भी हमने एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं और गिवन हमारे पास कर्व ये है एक्स वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर। इसमें मैंने ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि टर्म्स को सेपरेटली लिखेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसके एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे। तो ये एक्स वाई स्क्वायर, इसके स्क्वायर को ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज़ इक्वल टू 0। इसे मैं 1 कह लेता हूँ। अब पहली बात क्या है कि एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमने लिखने हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरे लफ्ज़ों में जब स्लोप किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो उसके लिए हमने एसिम्प्टोट्स उसकी बात करनी है। तो अब यहाँ पे ये देखें, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो -1 किसके इक्वल 0, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। m इज़ इक्वल टू 0 के लिए जो है वो एसिम्प्टोट जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या बात करेंगे, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ इक्वल टू 0। अब y का कोएफिशिएंट इधर ये वाई स्क्वायर है और ये भी वाई स्क्वायर है, कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 बनता है। तो एक हमारे पास ये एसिम्प्टोट आ गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर हमने जो है वो क्या बात करनी है, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स की, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स या ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। अच्छा, इसके लिए हर टर्म के लिए हमने 5 फंक्शन लिखना है, हर डिग्री के लिए 5 फंक्शन लिखना है। इसके लिए 5 फंक्शन आएगा, फिर इनके लिए जो है वो 5 फंक्शन आ जाएगा। इसकी डिग्री 3 है तो ये फाई 3m बनेगा, इसकी डिग्री 2 है तो ये फाई 2m बनेगा। अच्छा, अब इसमें ये देखें फाई 3m ये किसके इक्वल आएगा, x की वैल्यू 1, y की m, तो ये m स्क्वायर बन जाएगा। फाई 2m ये क्या बनेगा, -1 माइनस m स्क्वायर माइनस 2m आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने हमारे पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स हैं y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। सबसे पहले हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर c की वैल्यू। तो अब यहाँ पे फॉर द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू के लिए जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो m इज़ इक्वल टू 0। और m इज़ इक्वल टू 0 के लिए हम पहले बात करके आ चुके हैं कि एसिम्प्टोट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही इसमें एसिम्प्टोट पॉसिबल है जो कि x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 है और ये एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस है। यही हमने जो है वो फाइंड करना था। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। इसी आगे जो है वो इसी वीडियो के अंदर मैं जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 को भी डिस्कस करता हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में क्या गिवन है, ये गिवन कर्व है। इसको पहले हम लिख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। पहले ही टर्म सेपरेट हैं। अब हम जो है वो क्या लिखेंगे, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला जो है वो हमने लिखना है एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स जो हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है और इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर को
तो -y-3 इज़ इक्वल टू 0 बनता है, या y+3 इज़ इक्वल टू 0 बनता है। तो ये एसिम्पटोट है पैरेलल टू x एक्सिस। फिर हमने ये बात करनी है एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस की बात करनी है, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के लिए हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ y जो है वो y² है और ये भी y² है, तो ये बन जाएगा, इसमें से कॉमन लें तो x+1 इज़ इक्वल टू 0। ये एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस हैं, ठीक है। इसमें स्लोप जो है वो बेसिकली 0 के इक्वल है, इसमें स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। अच्छा, अब हमने जो है वो फिर इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स की बात करनी है। ये तीसरा है इंक्लाइंड या ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। अब इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स जो हैं उसके लिए हमें जो है वो 5 फंक्शन लिखना है हर डिग्री के लिए। इसमें ये देखो, इसमें डिग्री 3 है, इससे फाई 3m आएगा। इसमें डिग्री 2 है तो इससे फाई 2m आएगा। इसकी डिग्री 1 है तो इससे फाई 1m आएगा। तो यहाँ तक ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या लिखना है। इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स होते हैं y इज़ इक्वल टू mx+c होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, फाई ऑफ 3m, x को 1 y को m, तो ये m² -m, ठीक है जी। और फाई 2m, इसमें x की जगह पे 1 तो -3, x की जगह पे 1 और ये y की जगह पे m प्लस m²। फिर फाई 1m दैट इज़ इक्वल टू 1 - 2m, ये बन जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या लिखना है, y इज़ इक्वल टू mx। तो फॉर दी वैल्यू ऑफ क्या करनी है, फॉर दी वैल्यू ऑफ m। अब हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए फाई 3m किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। फाई 3m इज़ इक्वल टू 0 मीन्स m² - m इज़ इक्वल टू 0। m कॉमन ले लो तो m-1 इज़ इक्वल टू 0। m इज़ इक्वल टू 0, m-1 इज़ इक्वल टू 0। ये m इज़ इक्वल टू 0 तो यहाँ से डिस्कस हो गया। अब m-1, तो m-1 यहाँ से m इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, यहाँ पे 1 आ गई है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, c लिखना है। तो c के लिए हमारे पास फार्मूला है -फाई 2m ओवर फाई 3'm, लेकिन कंडीशन ये है कि फाई 3'm जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फाई 3m हम पहले लिख लेते हैं, वो किसके इक्वल है, दैट इज़ m² - m है। तो इसका प्राइम लें तो ये बनेगा 2m-1। तो फाई प्राइम ये 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये फार्मूला इसके अंदर पॉसिबल है। और फिर फाई 2m किसके इक्वल है, फाई 2m दैट इज़ इक्वल टू -3 - 2m प्लस m²। अब हमने m की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो फाई 2 इज़ इक्वल टू -3 - 2 1 प्लस 1²। तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, -4 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। फार्मूला क्या है, c इज़ इक्वल टू -फाई 2 ओवर फाई 3'1। मैंने m की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, 1। यहाँ से वैल्यूज़ आई, ये हमारे पास -4 ओवर 1 आ गया, ये -4 आया, ये 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो c की वैल्यू 4 है, m 1 है,
तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन जो है वो क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास थी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज़ इक्वल टू 1x प्लस 4, तो x माइनस वाई प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एसिम्प्टोट्स फाइंड किया करेंगे। और यहाँ पे हमारे जो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर एसिम्प्टोट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पोलर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोलर की फॉर्म में हम एसिम्प्टोट को डिफ़ाइन करेंगे और वहाँ पे मेथड को देखेंगे कि किस तरह हम पोलर की फॉर्म में एसिम्प्टोट्स लिखते हैं, फिर उसको जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।